नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका पिटांशु टॉकीज़ के दूसरे एपिसोड में। आज बात करेंगे ख्याति ठाकर जी से और सारी न्यूट्रिशनल एडवाइसेस लेंगे, उन सभी सवालों का जवाब लेंगे जो आपने मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे डीएम किए थे। अगर आप आने वाली इंस्टाग्राम लाइव वीडियोस जो कि पिटांशु टॉकीज़ की सारी जो वीडियोस हैं इंस्टाग्राम लाइव ही होती हैं, आप अगर उनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या आपका कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। आपका ख्याति ठाकर जी से कोई जो सवाल है, आप उनसे एडवाइस लेना या उनसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप उन्हें भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आइए शुरू करते हैं। मैम वॉइस आ रही है मेरी? हाँ आ रही। तो एक इस बार एक क्वेश्चन का रखने वाले पे चलते हैं, थोड़ा शुरू करते हैं। शायद नेटवर्क का कोई डिवाइस है आसपास में, है अभी आसपास थोड़ा टाइम से। मैम एक क्वेश्चन हुआ था, जैसे ना जब लोग जाते हैं बाहर तो वो ना हेल्थ फूड वगैरह लेके आते हैं, तो मेरे से जब डाइट प्लान वगैरह बनवाते हैं, जब डाइट प्लान बनाना डाइट का डाइट प्लान बना रहा हूँ, तो बोलते हैं जैसे जिससे किसी को वेट लॉस करना है उसके साथ खास तौर पे होता है कि जब उन्हें बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाते, तो लोगों को बाहर से जंक फूड वगैरह खाने की जिनको पहले से बहुत ज़्यादा आदत होती है उनके साथ बहुत प्रॉब्लम आती है। जो एक टेस्ट आ रहा होता है ना, अगर किसी की कुकिंग अच्छी नहीं है तो उसको बहुत प्रॉब्लम, अच्छा नहीं आता था। और फिर ना वो हेल्थ फूड ले आते हैं बाहर से बहुत सारे, ये बिस्किट है, है कि ये हेल्दी है, ये आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा, या फिर ये चिप्स है, ये तो और वो क्या कहते हैं रोस्टेड है पर आपके फ्राई नहीं है, तो ये आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। इस तरह से एड एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे देख के और हेल्थ फूड ले आते हैं बाहर से, पर उनमें से ज़्यादातर चीज़ें अगर आप उनके पीछे का न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ो तो ज़्यादा उनमें से कोई चीज़ हेल्दी होती नहीं है, वो वैसे होती है जैसे हमारे नॉर्मल चीज़ें पहले थी, मतलब उनके जो और वर्जन अवेलेबल है। तो मैम ऐसे कौन कौन सी चीज़ों के अगर एग्जाम्पल आप देना चाहें तो? तो मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है सुपरमार्केट में, अगर जाके आप हेल्थ फूड सेक्शन पे भी जाओगे और अगर आप कोई भी पैकेज फूड देखते हो तो वो कभी उतना हेल्दी होता ही नहीं है। क्योंकि पैकेज फूड में बेशक बाकी सारी चीजें हो या नहीं हो, कि जैसे कि शुगर, इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो काफी में शुगर होता है या सैचुरेटेड फैट होता है। लेट्स से उसमें शुगर भी नहीं है, सैचुरेटेड फैट भी नहीं है, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि पैकेज फूड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और इसी वजह से उस खाने में सोडियम का वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर आपने वो खाना खाया तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है और आपको ब्लोटेड फील होता है। तो बेशक आपको उस टाइम पे आपका वेट गेन हुआ हो या नहीं हुआ हो, बट जितना ज्यादा पैकेज फूड खाते हैं उसकी वजह से ब्लोटिंग होती है, जिससे आपको लगता है कि मेरी बॉडी और हैवी लग रही है। सबसे अच्छा तरीका इसका ये है, अगर आपको हेल्दी फूड पे स्विच करना है तो जब आप सुपरमार्केट में जाते हो तो ट्राई करो कि सबसे पहले जो आपका जो शॉपिंग है उसमें से कम 70 से 80% से फ्रेश सेक्शन में से ही होना चाहिए। तो अब जैसे आप बोल रहे हो कि किसी को कुकिंग नहीं करना है या नहीं करना है, तो उसके लिए तो फिर मजबूरी है कि उसको फिर कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन लेना पड़ेगा इंग्रेडिएंट्स चेक कर करके जो उसको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा। जैसे कि जब मुंबई आई थी और मैं स्टूडेंट थी और मुझे हेल्दी ऑप्शंस ढूंढने थे, तो मेरे को बहुत ढूंढ ढूंढ के एक सुपरमार्केट में प्रिजर्वेटिव फ्री एप्पल जूस का इतना बड़ा एक पैक मिला था, पर उसके ऊपर भी ये लिखा हुआ था कि यू हैव टू फिनिश इट इन नेक्स्ट 3 डेज। तो, तो वो एकदम बजट के भी बाहर की चीज हो जाती है जिस टाइम पे आप स्टूडेंट होते हो, यू कांट इवन कुक, और उसके बाद आप इतना बड़ा डब्बा लेके आ रहे हो सोच के कि कम से कम 10-20 दिन तो निकाल देगा, और वो पैकेट पे लिखा हुआ है बिकॉज इट डजंट हैव प्रिजर्वेटिव्स एंड दिस इज द मोस्ट हेल्दी ऑप्शन, तो आपको इसको 3 दिन में खत्म करना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो खोलते ही फिर वो खराब होने लग जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अगर आपको हेल्दी ऑप्शंस पे स्विच करना है तो आप धीरे धीरे भी कर सकते हो। जैसे कि अभी अगर न्यूट्रिशन कम होता जाता है जितना ज्यादा आप उसको प्रोसेस करते जाओगे, तो जितना आप रॉ लोगे उतना उसका न्यूट्रिशन आपके अंदर जाएगा, टू द पॉइंट कि अगर मैं कभी कोई वेजिटेबल बॉयल भी करती हूँ तो उसको मैं पीने के पानी में ही बॉयल करती हूँ, ताकि उसका पानी भी में भी जो चला गया न्यूट्रिशन वो भी वेस्ट नहीं हो, वो भी कहीं ना कहीं यूज हो जाए। बेशक उसको अगर करी में डालना है या दूसरा किसी सूप में ऐड करना है या कुछ करना है, तो ये सारे चेंजेस बहुत ही धीरे धीरे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको हेल्दी हैबिट्स पे जाना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको सबसे पहले शुगर निकाल दो अपने डाइट में से। अगर आपको वेट लॉस पे जाना है बाकी सब चीजें छोड़ दो,
पहले 2 हफ्ते का टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको फ्राइड नहीं खाना और आपको शुगर नहीं खाना। अगर आपने 2 वीक्स में ये चीज अचीव कर ली तो ऑटोमेटिकली आपको कम से कम 3 to 5 kgs का लॉस वैसे ही हो जाएगा, इफ यू आर वेरी यूज टू फ्राइड फूड एंड वेरी यूज टू। यू हैव मोर ऑब्जेक्ट, मतलब आपके गोल पे डिपेंड करता है कि आपको और कितना लूज करना है या नहीं करना है। तो धीरे धीरे इसमें स्टेप वाइज जाते जाते, जैसे कि अगर आप 2 बार चाय पीते हो तो कट करके एक ही बार पियो। अगर आप बिना चीनी के नहीं पी सकते हो तो शुरू में जैगरी पाउडर ट्राई करके देखो और उसकी भी क्वांटिटी फिर धीरे धीरे कम करते जाओ। तो ऐसे आप अपनी बॉडी को धीरे धीरे ट्रेन कर सकते हो। तो ये कोई 1-2 महीने का प्रोसेस नहीं है, बहुत कई साल लग जाते हैं ये सारे प्रोसेस फॉलो करते करते, क्योंकि बॉडी बहुत और दिल्ली में तो और भी ज्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि वहां पे स्ट्रीट फूड इतना टेस्टी है कि मुझे लगता है कि कोई जाता है यार यहाँ पे, फिर भी मुझे ऐसे लगता है यू स्टिल हैव टू गो एंड फाइंड प्लेसेस कि ये जगह मैं जाऊंगी तो मुझे यहाँ पे जंक फूड। ₹5 का बर्गर, माय गॉड, दोज मिनी बर्गर्स एक बाइट में अंदर चला है। व्हाट आई मीन टू से इज कि मैं अपनी मेरी सिस्टर्स रहती हैं दिल्ली में, मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि एक तो मार्केट में जाना बंद कर दो। मतलब तुम जाते हो और रोज स्ट्रीट फूड खाओगे और फिर गोल दिमाग में है कि मुझे पतला होना है, तो आई एम रियली सॉरी, देयर कैन बी ओनली वन थिंग। सो यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटी। फर्स्ट थिंग इज यू सेट योर प्रायोरिटी कि आपको हेल्दी, आपको वेट लॉस करना है या आपको अपनी टेस्ट को सेटिस्फाई करना है। क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ तो, कोई ना कोई चीज का तो बलिदान देना ही पड़ेगा ना। और इस थोड़ा चीज सा में सबसे सेक्रीफाइस ज्यादा करना डिसिप्लिन है। ही चलता है। थोड़ा सेक्रीफाइस तो बनता है क्योंकि फिर या तो गोल प्रायोरिटी वाइज अपना, या तो गोल दिमाग में हो। क्योंकि वेट लॉस का सबसे सबसे बेसिक फंडा ही यही है, कैलोरी डेफिसिट का ही फंडा है। कितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो और कितना कैलोरीज आप ईट कर रहे हो, उसी पे ही पूरा वेट लॉस टिका हुआ है। अब आप अगर पूरे हफ्ते भी आप अच्छे से चीट मील भी होने लगे ना, कि पूरा पूरा संडे 2-2 3-3 मील आप चीट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो पूरा ओवरऑल कैलोरी काउंट आपका उतना ही हो जाता है। फिर आपको लगता है कि उतना फायदा नहीं हो रहा है इतनी डाइटिंग करके, एंड देन यू गेट लिटिल ये। तो इससे इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बात तो अपने लाइफस्टाइल के चेंजेस कि ओवरऑल जो आपका टेस्ट डेवलप हो रहा है, जो टेस्ट डेवलप होना चाहिए वो ऐसे ही होना चाहिए कि आपको घर का खाना भी अच्छा लगना चाहिए। और मतलब थोड़ा थोड़ा वो जैसे, क्योंकि जितना आप इस बारे में प्रोग्रेस करते जाएंगे उसमें आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इट्स नॉट इवन वन थिंग। दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर स्टार्ट करना है जस्ट स्टार्ट विद कटिंग ऑफ द शुगर एंड कटिंग ऑफ द फ्राइड फूड। पहले 2 हफ्ते का टारगेट ये करना चाहिए, और ये सक्सेसफुल हो गया तो फिर आगे बढ़ के ऑब्वियसली देन यू कट इट फर्दर। क्योंकि फ्राइड फूड में कैलोरीज वगैरह जो लोग देख रहे हैं वो कैलोरीज बहुत ज्यादा हो जाती है जब आप ऑयल डालते हैं और उसमें फैट्स होते हैं। फैट्स में सबसे ज्यादा कैलोरीज होती है एज कम्पेयर टू कार्ब्स और आपके जो प्रोटीन्स होते हैं। और दूसरी बात ये हो जाती है कि जो आप जो खा रहे हैं उसमें कुछ भी न्यूट्रिशनल नहीं है, उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। करेक्ट, वो इस तरीके से कुक हो जाता है कि उसका फिर कुछ खाने करेक्ट, का फायदा नहीं होता। एम्प्टी कैलोरीज है जो आप सब ले रहे हैं एग्जैक्टली, और आपके एग्जैक्टली। शुगर मेटाबॉलिज्म। शुगर इज टोटली एम्प्टी कैलोरीज। ट्रू, शुगर इज टोटली एम्प्टी कैलोरीज ना, उसमें कोई न्यूट्रिशन है। आई स्टिल से कि कोई बंदा अगर मुझे ये बोलता है कि मुझे चीनी के बिना चाय अच्छी नहीं लगती है, लेट्स से, और मेरे को चाय पीनी ही पीनी है क्योंकि मेरा सिर दुखता है बिना चाय पिए, होता है, तो आई से कि जस्ट मूव योर ऑप्शन टू जैगरी नाउ। ये भी एक अलग से अलग ही टॉपिक है कि जैगरी और शुगर का कंपैरिजन, पर स्टिल आई फील कि जैगरी में आयरन होता है या उसमें विटामिन के होता है, एटलीस्ट यू आर गेटिंग समथिंग, क्योंकि बंदा वैसे भी व्हाइट शुगर डाल ही रहा है अपने उसमें, इज नॉट ट्राइंग टू इवन गिव इट अप। तो थोड़ा इसमें पहले इस पे शिफ्ट करो, फिर उसका क्वांटिटी भी कम करो, और फिर धीरे धीरे ट्राई करो कि उस पे।
और सेकेंडली, एंड दैट्स वाई वेट लॉस में ग्रीन टी को क्यों बोला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रीन टी में ऐसी कोई खास बात है कि वो तुम्हारा वेट लॉस करा देगी। बेसिकली इंडिया में ब्लैक टी पीने का रिवाज नहीं है। मिल्क डाले बिना ब्लैक टी कोई भी बनाता नहीं है नॉर्मली। जी। तो ग्रीन टी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसलिए हिट हो गया है क्योंकि ग्रीन टी में आप दूध नहीं डालोगे ना, पर ब्लैक टी में पूरे चांसेस है कि आप उसमें दूध डालोगे, और फिर वो वाली चाय जो दूध वाली वो तो बिना चीनी के हमें अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए ग्रीन टी, अदरवाइज ब्लैक टी भी पी लोगे तो उसमें भी उतना ही एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और उससे भी उतना ही वेट लॉस हो सकता है। पर ब्लैक टी कौन पिएगा, ब्लैक टी बहुत कम लोग पीते हैं। ब्लैक कॉफी लोग पीते हैं पर ब्लैक टी मतलब कम ही लोग पीते हैं। बहुत ज्यादा काम। इवन इतने टाइम में मैं अभी 24 साल का होने वाला हूँ और मैं अभी तक लाइफ में सिर्फ एक इंसान से मिला हूँ जो ब्लैक टी पीता है। हाँ, इतने ज्यादा कम लोग हैं और एक मिनट, एक बीच में सवाल आया। वो ब्लैक टी वाली अलग कैटेगरी होती है, मतलब वो नॉर्मल लोग नहीं होते। नॉर्मल लोग वही होते हैं या तो दूध वाली जो चाय पीते हैं, या दूसरे अब नॉर्मल हो गए जो ग्रीन टी पीते हैं। ब्लैक टी वाले नॉर्मल नहीं होते, ब्लैक कॉफी वाले भी बहुत कॉमन है। एक ना बीच में सवाल आया था, अल्कोहल वेट लॉस में कितना इंपॉर्टेंट है अल्कोहल को अवॉइड करना। देखो अल्कोहल को नॉर्मल लाइफ में भी अवॉइड करना काफी जरूरी है, क्योंकि जो अल्कोहल है उसके मेडिकल जो आपके क्या कहते हैं साइड इफेक्ट्स है वो अलग है जो आपके डिसाइड अल्कोहल बहुत, मतलब जो आपको जो मेडिकल है वो उस पर तो हम नहीं जा सकते। इवन मैं तो उसके लिए क्वालिफाइड भी नहीं हूँ बिल्कुल भी, बट उसके जो डाइटरी हुए हैं साइड इफेक्ट्स बता देता हूँ। एक तो जैसे अभी चीनी की बात करी, जो व्हाइट शुगर आपकी टेबल शुगर होती है वो बिल्कुल आपके लिए 0 कैलोरीज है। इसी तरह से जो आपको अल्कोहल में जो कैलोरीज मिलती है वो भी आपके लिए एम्प्टी कैलोरीज ही है। और उसको जो आप मान के चलिए आप वेट लॉस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप सिर्फ कैलोरीज की बात करते हैं तो भी आपको पहली बात। तो दूसरी बात जो आप देखेंगे, जो शुगर के साथ भी एक चीज है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत जोर से हिट करती है। मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत खराब है व्हाइट शुगर की। और जो मैम जैगरी की बात कर रही थी वो इसीलिए अच्छी होती है क्योंकि एक तो जो आपका मेटाबॉलिज्म को जो खराब करने वाली बात है वो हट जाती है जैगरी के साथ। या फिर आप हनी को भी ले सकते हैं, वो भी आपका ये काम नहीं करती, कैलोरीज आपकी लगभग सेम ही रहती है। बट जो आपके अल्कोहल है वो आपको डाइट के मामले में एक तो कुछ प्रोवाइड नहीं करता। वेट लॉस के लिए आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कैलोरीज डेफिसिट का ही है, तो आपको कैलोरीज कम से कम लेनी है। आपको पेट भरना है, खाना तो अपना खाना पड़ेगा, आपको न्यूट्रिशन चाहिए और पेट भी भरना, सेटिस्फाई भी करना है खुद को। तो आपको जो लिमिटेड कैलोरीज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना लेना है जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। तो अगर आप अल्कोहल लेंगे तो एक तो अगर आप कैलोरीज डेफिसिट में रहते भी हैं तो कैसे रह पाएंगे, क्योंकि आपको फिर खाना स्किप करना पड़ेगा उसकी जगह। जो आपको कैलोरीज है वो खाने में से निकालनी पड़ेगी, वहां से निकालते तो आपके न्यूट्रिशन वैल्यू जाएगी और मेटाबॉलिज्म खराब होता है तो फैट लॉस की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है अपने आप। फैट लॉस बहुत स्लो होने लगता है और फिर एंड आप गिव अप कर जाते हैं। और शुभम ने भेजी है एक इमोजी, अगर शुभम थोड़ी देर पहले आता तो शायद चाय वाली बात सुन के दुखी हो जाता। तो अल्कोहल में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि अगर तुमको वीकेंड एंजॉय भी करना है तो उसमें भी ऐसे मतलब टल्ली होने के लिए बहुत पूरी बॉटल पीने की जरूरत नहीं है। अगर तुम एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो तो अगर तुमको बैठ के ऐसे सोशल ड्रिंकिंग भी करना है तो जस्ट स्टिक टू 2 pegs, दैट इज टोटली फाइन। मतलब जस्ट होल्ड द ड्रिंक, एंजॉय योर टाइम। एंड आई वुड से अगर कोई मुझे बोलता है कि नहीं मुझे तो वेट लॉस करना है पर मुझे तो वीकेंड पे पीना ही है क्योंकि मुझे तो दोस्तों के साथ बैठना होता है, तो मेरे पास मतलब आई वांट टू ड्रिंक, सो व्हाट इज माय ऑप्शन? So your option is कि either you take vodka or any hard drink, just make 2 drinks of 30 ml, or just take 1 large of 60 ml, stick to only that. Or if you like red wine, then you can go for 1 or 2 glasses of red wine. So that is totally fine, but just stick to it क्योंकि हमें अब्यूज नहीं, किसी भी चीज का अब्यूज नहीं करना है। कोई भी चीज को एंजॉय करने के लिए उसको अब्यूज करने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपको वीकेंड पे लगता है कि नहीं मुझे अल्कोहल, बट ऑब्वियसली जैसे कि अभी हिमांशु ने बोला कि इट हैज अ लॉट ऑफ कैलोरीज, तो अगर आपके कोई पर्टिकुलर गोल्स आपको मीट करने हैं तो थोड़े टाइम के लिए आपको स्ट्रिक्टली वो फॉलो करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, एज हिमांशु ऑलरेडी सेड दैट। करेक्ट। तो ये कौन चाय वाला? He is a friend of mine, ma'am.
ये मेरे को भी चाय पीने की बहुत ज्यादा आदत है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि या तो चाय को कम से कम करूँ, उसके बाद जैगरी या हनी यूज एक्सरसाइज करता हूँ। करने से आपकी, आर वी कनेक्टेड, हेलो। तो एक और क्वेश्चन यस आया मैम। कि जिम में कौन सी, हाँ, तो जिम में कौन सी एक्सरसाइज करने से हमारी हाइट रुक जाएगी? तो जिम में कोई भी एक्सरसाइज करने से आपकी हाइट नहीं रुकेगी। हाइट नॉर्मली जीन्स पे डिपेंड करती है, जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। और अगर आप एक्चुअली बाहर के भी और यहाँ के भी बहुत सारे वीडियोस देखोगे जिसमें अंडर 10 के भी पावर लिफ्टिंग के कॉम्पिटिशन होते हैं, जिसमें इतनी छोटी छोटी लड़कियां बहुत भारी वेट पिक करती है। तो ऐसा नहीं है कि वो उतनी ही कद की रह जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जिस टाइम पे ग्रोथ का पीरियड होता है उस टाइम पे ऑब्वियसली अगर आप ऐसी एक्टिविटीज कर रहे होते हो जैसे कि लटकना या एथलेटिक एक्टिविटीज करना, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी पे उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। पर हाइट कोई भी एक्सरसाइज करने से रुकती नहीं है। मतलब आई फील इट्स टोटली अ मिथ। ऐसा नहीं होता है कि आपकी हाइट रुक जाएगी अनलेस कोई डेफिशिएंसी है या कोई न्यूट्रिशन का इश्यू है या कुछ प्रॉब्लम है। उसमें आपकी हाइट नहीं रुकती है, सो डोंट वरी, हाइट नहीं रुकेगी। यू कैन गो एंड वर्क आउट, दैट्स टोटली फाइन। नहीं, एक गोल्डी जी का सवाल आता है, इसका लास्ट जो हमारा इंस्टाग्राम लाइव आता है उसमें पूछा था, तो मैंने उस टाइम पे ग्रोथ प्लेट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इनको थोड़ा समझाया था कि जैसे जब आपकी बोन्स होती है वो पूरी बोन नहीं बढ़ती है, आपकी बोन में ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, और जब वो बढ़ती हैं तो वो बढ़ती है ये जैसे आप अगर एक बहुत छोटी एज है तो आपकी जो बोन्स होती हैं वो कई बार वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती जैसे ग्रोन अप की होती है। तो उस टाइम पे कई बार जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं, करेक्ट, जब आप अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते करेक्ट, हैं तो करेक्ट। प्लेट बढ़नी रुक जाती है कई बार, तो उससे हाइट रुक जाती है। तो वही जब क्योंकि इंडिया में एक चीज बहुत ज्यादा है कि जो हमारे पास जो ट्रेनर्स अवेलेबल हैं उनमें से सर्टिफाइड जो एजुकेटेड ट्रेनर्स है वो बहुत कम है। और एक एक जो हमारे सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं राइट, उनमें राइट, भी एक राइट। बहुत बहुत जो देखने को मिलता है, जब इवन जब मैंने भी अपना सर्टिफिकेशन करने स्टार्ट करे थे मैंने अपने, और स्टार्टिंग पीरियड में तो ऐसे बहुत ज्यादा लोग मिले, उसके बाद जब आप एडवांस जाते हैं तो आप जिनके साथ बैठते हैं फिर वो लोग भी क्वालिफाइड ज्यादा होते हैं, तो आपको ऐसे लोग मिलने कम हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में ऐसा मिला कि लोग कहते हैं हमें तो सब कुछ आता है पर हम सिर्फ सर्टिफिकेट लेने आए हैं, तो वो सीखना और चाहते ही नहीं है। तो आप उनका जो पहले से अवेलेबल जो नॉलेज अगर आप उनके अंदर अंदर में हाँ, करेंगे तो हाँ। एक्सरसाइज की फॉर्म्स होती हैं और जो आपके पोस्टर वगैरह होते हैं वो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और जब उम्र कम होती है तो बॉडी एज अ ग्रोन अप जो आपकी दैट इज बॉडी ट्रू। अडेप्ट अब कर जी सकती हाँ, है वो नहीं करती। जैसे यहाँ पे कुछ कोचेज है जिन्होंने मेरे को ये बात समझाई थी, जैसे कि जब तक आपकी एज 8 इयर्स की होती है तब तक आपके जो जॉइंट्स हैं वो अभी भी डेवलप हो रहे होते हैं। तो उस टाइम पे बोलते हैं कि जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको आप स्केटिंग या जैसे लॉन टेनिस या क्रिकेट इस टाइप की एक्टिविटीज में नहीं डालना चाहिए बेसिकली, क्योंकि जॉइंट्स पे गंदा असर पड़ता है। जैसे ये होल्डिंग होता है, इसमें रिस्ट पे असर पड़ता है, या स्केटिंग के टाइम पे। तो जब बच्चे 8 साल के हो जाते हैं उसके बाद ये एक्टिविटीज शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जॉइंट्स थोड़े से वो उनके हैंडल करने की सिचुएशन में होता है। तो सेम वे जो वेट ट्रेनिंग है वो भी मुझे ऐसे ही लगता है कि एटलीस्ट 14 इयर्स की एज तक वेट्स नहीं पिक करने चाहिए, क्योंकि बोन्स का स्ट्रक्चर अभी भी डेवलप हो रहा होता है या थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो ऑब्वियसली यू शुड टेक लिटिल टाइम बिफोर यू टेक अप। बाकी बॉडी वेट में भी काफी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। मोटिवेट में हाँ। और स्टार्टिंग में जो एथलेटिक्स में रहते हैं, जो स्कूल्स वगैरह स्कूल टाइम पे जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं उन लोग वो लोग काफी सारे जो आपके स्पोर्ट्स टीचर होते हैं वो भी काफी सारी बॉडी वेट एक्सरसाइज कराते हैं, क्योंकि हमारे जो इंडिया के स्कूल में जिम्स हाँ, तो बहुत किसी में मिलती है। तो हम सब जो स्पोर्ट्स में जब इन्वॉल्व थे, जब मैं स्पोर्ट्स खेल रहा था तब हम लोगों ने यही करा, बॉडी वेट ट्रेनिंग ही करी है। और वेट पे इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब स्कूल पास आउट होने वाले थे तभी हाँ, से वेट अच्छा। करना स्टार्ट करा। तो एक तो आपका जो हाइट का है गोल्डी जी, आपका जो सवाल आता है पिछली बार भी जैसे मैंने आपको बताया था वो यही है कि अगर आप एक जिसके अंदर ट्रेन कर रहे हैं, अगर आपकी एज कम है, जब आप बड़े हो जाते हैं, जैसे हमने भी जब स्टार्ट किया था जिम, तो क्या होता है जब हम लोग जाते हैं तो आपको स्टार्टिंग में नहीं होता है, एज अ स्टूडेंट आप सस्ता जिम ढूंढते हैं। सबसे पहले आपको ऐसी जगह जाने की कोशिश कर दीजिए जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे आपको क्वालिफाइड ट्रेनर मिल सके, पहली बात। तो दूसरी बात है, अगर आप छोटे हैं, कम है आपकी 16, 17, 15 साल के आसपास की एज, और अभी आप स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो उस वो अभी भी आपकी बोन्स डेवलप हो ही रही हैं, और अगर 14 के आसपास है जब आपकी एज, अगर तो आपको फिर भी एक कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाएं और एक क्वालिफाइड ट्रेनर को ढूंढे, तो आपको हेल्प मिलेगी और फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो अगर
जो आप अगर आप ऐसे टीचर के पास जाते हैं जो क्वालिफाइड नहीं है तो मैम जो आखिरी सवाल के लिए मैंने इसलिए जो हमारा आखिरी पार्ट है मैंने आखिरी के लिए इसलिए बचा के रखा क्योंकि बहुत सारे लोगों का आया था ये सवाल। और क्योंकि ना ये जो एक तो इस टाइम के आसपास ऐसा बहुत होता है, दूसरा मेरी जानकारी में जितने लोग हैं उनमें से खास तौर से बॉयज का बहुत ज्यादा सवाल था। और स्टार्टिंग में उसके बाद गर्ल्स का भी सबको आने लगा। मैम हेयर फॉल के लिए सबको डाइटरी एडवाइस किए और मैं कम से कम भी अभी कल और परसों में 7 डाइट चार्ट बना चुका हूँ सिर्फ हेयर फॉल को कैसे वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए, सिर्फ अपने फ्रेंड्स की लिस्ट में। ओके, तो सी हेयर फॉल के 4 रीजंस होते हैं। हेयर फॉल का फर्स्ट रीजन है वेदर। जब वेदर में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो हेयर फॉल होती है। अगर आप वर्कआउट करें तब तो और भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि हेयर फॉल होएगा। सेकेंड रीजन होता है न्यूट्रिशन। अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो हेयर फॉल होता है। थर्ड होता है जेनेटिक्स। अगर किसी के बाप दादा, लड़कों में तो ये सबसे ज्यादा होता है कि किसी के अगर फैमिली में हिस्ट्री है बाल झड़ने की तो उनके बाल चले जाते हैं। और इसके अलावा होता है कि जैसे केमिकल ट्रीटमेंट्स या जैसे आजकल सैलून वगैरह में काफी चीजें ऐसे बोलते हैं कि बड़ी नेचुरली हम लोग कर रहे हैं, स्मूथनिंग कर रहे हैं हम लोग, ये कर स्मूथनिंग ट्रीटमेंट्स एंड ऑल। तो वो सारे केमिकल ही होते हैं बेसिकली। अच्छा तो सिर्फ ऑयल ही होता है बालों के लिए, जो आजकल सैलून वाले सबसे पहले मना कर देते हैं। बोलते हैं कि आपने जो ट्रीटमेंट कराया अब उसके बाद आपने ऑयल नहीं लगाना, क्योंकि जो हमने केमिकल लगाया है, जो आपको ट्रीटमेंट दिया है उसका असर चला जाएगा और ये दोनों क्लैश हो जाएंगे और आपके बाल खराब हो जाएंगे। जबकि फैक्ट ये है कि आपने सैलून वालों ने केमिकल डाल दिया है, उनको चाहिए नहीं कि आपके बाल ठीक हो, आपके बाल खराब ही रहे और ताकि आप उनके पास जाओ और वो आपको दूसरा ट्रीटमेंट करवाए। तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि ऑयल डालना आपके बालों में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, ऑन द आउटसाइड न्यूट्रिशन पे हम लोग आएंगे। सबसे पहले जिस टाइम पे आपको लगता है कि आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है तो उसको प्रिवेंट करने का, प्लस जो हेयर फॉल हो रहा है जहाँ पे भी थिनिंग हो गई है उसको रीग्रोथ करने के लिए मैंने फाइंड आउट किया है कि अनियन ऑयल बहुत अच्छा है। तो आपको सिर्फ ये करना है, मतलब काफी लोगों का क्वेश्चन ये होता है अनियन ऑयल, अनियन जूस भी बहुत अच्छा है। तो काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि अनियन जूस से फिर स्मेल नहीं आती क्या? ये वो कुछ स्मेल नहीं आती है। आपको सिर्फ जिस टाइम पे आप प्लान करो कि मुझे हेड वॉश करना है तो उसके सिर्फ आधा पौना घंटा पहले आप एक अनियन ग्रेट कर लो और उसको छान के उसका जूस निकाल लो। और जहां जहां पे भी स्काल्प पे आपको लगता है कि थिनिंग हो गई है, वो जो बंदे को हो रही होती है उसको समझ में आता है कि मेरे को थिनिंग हो गई है, जहां जहां पे भी आपको लगता है थिनिंग हो गई है वहां वहां पे आपको सिर्फ टैप करना है, मसाज नहीं करना है। सिर्फ 2-2 ड्रॉप डाल के सिर्फ टैप करते जाना है और आधा पौना घंटा उसको रखना है और फिर उसको वॉश कर देना है। ऐसा सिर्फ उस पीरियड में करना है जिस टाइम पे आपको लगता है हेयर फॉल हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई में सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी का पीरियड होता है जब यहाँ पे बारिश स्टार्ट होती है। जून से लेके लेट्स से सितंबर अक्टूबर तक बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू नीड टू स्टिक टू दैट लगता है थिंग। हर तो टाइम 2 बारिश दिन होती में रहती है। मुंबई में हाँ अभी भी बारिश वाला ही मौसम है इसलिए ये, पर होती रहती है। हाँ 5-6 महीने तो चलती ही रहती है। मैंने जून से अभी सितंबर आ गया है पर बारिश रुकी नहीं है अभी तक। तो इस टाइम पे, अरे इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में आई थी तो कितने सारे लड़के बेचारे यही बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे एक तो पानी भी फ्रेश वाटर नहीं है, सी वाटर फिल्टर होता है, तो उसकी वजह से भी काफी प्रॉब्लम होती है बालों में। तो मेरी मेरी खुद की क्लास के काफी सारे लड़के बेचारे थोड़े से ये हो गए थे। लाइक बेचारे मतलब यहाँ पे है हेयर फॉल का पानी भी चेंज होता है, बल्कि दिल्ली साइड में फिर भी फ्रेश वाटर है। यहाँ पे तो सी वाटर का भी बहुत प्रॉब्लम है, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, फ्रेश वाटर का भी थोड़ा सा इशू है। बाकी फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड थिंग इज कि बॉडी में सप्लीमेंट करने के लिए विटामिन ई स्टार्ट कर सकते हैं। तो ईवीऑन करके कैप्सूल्स आते हैं जो कोई भी मेडिकल पे ऑन द काउंटर अवेलेबल है। ग्रीन कलर के कैप्सूल्स होते हैं
वो आप जनरली जो अनियन ऑयल अपने सिर में लगा रहे हो या कभी आप ऑयलिंग भी कर रहे हो तो वो कैप्सूल कट करके उस ऑयल में भी मिक्स कर सकते हैं, वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, कभी फेस पैक में भी मिक्स कर सकते हैं। और अगर वो तो ऑयलिंग तो हफ्ते में एक आध बार ही बंदा करता है, पर एवरी डे एट नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप यू कैन टेक इट, वो कैप्सूल आप ले सकते हो। पर जो ग्रीन वाले कैप्सूल्स हैं उनका एमजी लेवल थोड़ा सा कम होता है, दीज आर लाइक वेरी माइल्ड कैप्सूल्स, so you can either go for 2 capsules at night या फिर इवियन के ये येलो कलर के 600 mg का एक और वेरिएंट आता है, तो either you can go for that one, एक कैप्सूल या तो वो ले लो या ग्रीन कलर वाले 2 कैप्सूल रोज रात को आपको लेने हैं, क्योंकि कोई भी खाने में से जिसमें भी विटामिन ई होगा आप पूरे दिन में उतना खाना नहीं खा सकते हो जितनी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को उस टाइम पे है। और उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स की बात है उसमें आपको ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत इन्वॉल्व करनी है अपने डाइट में। तो मुझे ये समझ में आता है कि ग्रीन वेजिटेबल्स इन्वॉल्व करने के लिए, जैसे अगर आप रोटी खा रहे हो तो उसमें मेथी के पत्ते ऐड कर दिए, so instead of eating plain roti always add मेथी पत्ता in that, तो उससे वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। फिर उसके अलावा सैलेड खाते हुए you can buy some broccoli or maybe bell peppers or add some spinach अपने सैलेड में। बाकी ये तो इनिशियल इसके स्टेज के लिए है। इसके अलावा जब व्हेन यू क्रॉस अ सर्टेन एज, जैसे अगर आप 30 प्लस हो या 35 प्लस हो जाते हो, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो निकलते जाते हैं, मतलब बॉडी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट एंड दैट इज डिप्लीटिंग विद टाइम। तो फिर उनको सप्लीमेंट करने के लिए, जैसे हर एक की बॉडी में कोलाजन होता है बट एज के साथ साथ वो कम हो जाता है, इसलिए ओल्ड एज के लोगों को बोन्स का इश्यू होता है या स्किन का इश्यू होता है या रिंकल्स। तो as soon as you cross that age 30 35, तो जब भी whenever you are comfortable you can add biotin, you can add collagen in your diet, so that is the next level of taking preventive actions. साथ साथ व्हाट्सएप पे भी आ रहा है, पूछ रहे हैं कि मतलब तूने भी टोपी इसीलिए पहन रखी है, तू भी गंजा होकर ऑयलिंग ही कर रहा था। मैंने टोपी इसीलिए पहन रखी क्योंकि मैं गंजा होकर ऑयलिंग ही कर रहा हूँ टाइम पे बालों के। क्या पूछ रहे हैं? आवाज ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, नेटवर्क इशू है, आई कांट हियर यू। सॉरी, अब आ रही है? हाँ, क्या अब आ रही है आवाज? मैम व्हाट्सएप पे था, पर थोड़ा व्हाट्सएप पे साथ साथ मैसेज आ रहा था कि तूने भी टोपी इसीलिए पहन रखी है क्योंकि तू भी गंजा हो रखा है और तू भी ऑयलिंग ही कर रहा है। हाँ तो बताता, हाँ मैंने टोपी इसीलिए पहन रखी। जब ये मैम जिन लोग को पता है, जो कनेक्टेड है, जो आसपास ही रहते हैं, वही लोग बोले ह्यूमिडिटी तुम लोग को उतनी महसूस हो रही जितनी मुझे हो रही है, और मेरे को उतना हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है तुम लोगों की तरह। फिर मैं बना रहा हूँ ना तुम्हारे डाइट का। नहीं, हेयर फॉल का ना इट्स ऑल्सो अबाउट पोटेशियम लेवल इन द स्काल्प, इसलिए अनियन जूस काम करता है क्योंकि अनियन में पोटेशियम होता है, और व्हेन यू पुट अनियन जूस तो वो हमारे पोटेशियम लेवल्स को स्काल्प पे बैलेंस करता है। और बहुत सारे डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं अनियन जूस, इनफैक्ट कई लोग गार्लिक जूस, मतलब मैं भी गार्लिक के लेवल तक मेरे को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि अनियन जूस तक में हो जाता है, टू द पॉइंट कि आई हैव नोटिस कि जहां पे भी लेट्स से ह्यूमिडिटी की वजह से, जैसे गर्ल्स में मोस्टली ना साइड में थिनिंग हो जाती है, जैसे हम लोग अपने बाल ऐसे बहुत टाई करते हैं ना, तो ये साइड में बहुत थिनिंग हो जाती है काफी लड़कियों को, तो वो पूरा हेयर रीग्रोथ हो जाता है। अगर आपने करेक्ट टाइम पे एक्शन लिया और उस टाइम पे आप प्रॉपरली कर रहे हो, जैसे कि वो हेड वॉश करने के पहले आपको अनियन जूस लगाना ही है, तो सी हर चीज में डिसिप्लिन ही है और हर चीज में कंसिस्टेंसी चाहिए, हर चीज में वही चीज सामने आती है कि इफ यू आर वेरी लेजी टू डू ऑल दिस थिंग कि कौन लगाएगा ये लगाएगा, ठीक है फिर बाल झड़ जाएंगे,
और वापस आएंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। तो कुछ तो करना पड़ेगा खुद से ही। तो थोड़ी सी मेहनत है पर करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई सेड सेट योर प्रायोरिटी। क्या चाहिए, बाल चाहिए या नींद चाहिए, मतलब लेजीपन चाहिए? यू डिसाइड। और बाल होना अच्छा है, लेजी होने से ज्यादा अच्छा है। मतलब बिल्कुल गंजे हो जाने से अच्छा थोड़ी मेहनत ही कर लें। करेक्ट। तो यही सब है मैम आज के लिए। थैंक यू, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और जो लोग देख रहे थे उन लोग को भी शायद उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हमारी शायद वीडियो जो अपलोड होगी वो मुझे भी सेकंड बहुत पार्ट की। अच्छा लगा। थैंक यू मैम। जो बाद की वीडियो अपलोड हो थैंक पाएगी, पर पहले वाली यू। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके सवाल है वो आप पूछ लीजिएगा, बता मैं कोशिश करूंगा अगर वो वीडियो वापस से रीजनरेट हो पाए तो। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ ठीक है, थैंक यू, बाय। बाय।